वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आप लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मैथमेटिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा, मैथ्स नहीं, ठीक है। और ये बाईलैंग्वेज है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये चैप्टर, ये जो वीडियो है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा सवाल ये है, टू ट्रेन्स traveling in same direction at a speed of 60 km per hour and 45 km per hour respectively. The faster train crosses a man in the slower train in 24 seconds. Find the length of the faster train. बोला गया है दो ट्रेन क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। तेज ट्रेन 24 सेकंड में धीमी ट्रेन में एक आदमी को पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो देखिए, जब हम अगर वो पूरे ट्रेन को पार करता तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ती है, लेकिन ये सिर्फ एक आदमी को पार कर रहा है। तो जो ट्रेन पार कर रहा है सिर्फ उसकी ही लंबाई लेंगे हम लोग। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये एक ट्रेन है और इसमें एक आदमी यहाँ पे बैठा है, तो अगर एक दूसरा ट्रेन आएगा, ये इसको क्रॉस करेगा, मतलब क्या हो, ये यहाँ से क्रॉस कर यहाँ पहुँच गया, तो सिर्फ ये खुद को ही क्रॉस किया है, इस पूरे ट्रेन को क्रॉस नहीं किया अभी तक, सिर्फ ये आदमी को क्रॉस कर रहा है। तो जो ट्रेन क्रॉस कर रहा है उसका लंबाई ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो तेज ट्रेन है वो क्रॉस करते, इसका हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक है। अब दोनों आदमी और ये ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो गति या स्पीड कहते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 माइनस 15, सॉरी 15 में 45, तो आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, लेकिन सेकंड में है, हमारे पास एक किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये 5 किसे काटेंगे, 3 से काट लेते हैं 5 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में, तो 25/6 आ गया। तो 25/6 क्या आया हमारा, गति। और हमारे पास समय कितना है, 24। तो दूरी कैसे निकालते हैं, समय गुने गति। तो ये कटा 4 बार में, आ गया 100, तो 100 मीटर। 100 मीटर हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर इन 2.8 आवर्स, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। तो बोला क्या है कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर इन 2.8 आवर्स, ठीक है। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द अर्थ। एवरेज स्पीड, या इसमें एक ही बार कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, नॉर्मल स्पीड। और हिंदी वालों के लिए 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसे पहले मीटर में बदल लें और इसे सेकंड में बदल लें, या आप क्या करें, पहले गति निकाल के 5/18 से आप गुना कर दीजिए। तो ये आ गया। अब इसको हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किससे किससे कटेगा ये, तो ये आप अगर 9 से अगर काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और ये आपका 3 बार में बचा 4, 35, 5 बार में। 7 से काटे, ये कटेगा आपका 5 बार में, ये कटेगा 0.4 बार में। अब हम क्या करेंगे कि इस 4, ये 25 हो गया, नीचे 4 × 2 और ऊपर 10 हो गया। 2 से काट ले इसे 5 बार में, तो कितना आ गया, 125/4। तो इसे अगर भाग करेंगे तो 125 को भाग करेंगे तो 3 बार में 12 कट गया, 5 आ गया, 1 आया 4, फिर बचा 1, अब दशमलव बैठा के 25, तो 31.25 मीटर पर सेकेंड में। अगला सवाल, ये है हमारा अगला सवाल। बोला, पीयूष इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स टू टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी 3rd किलोमीटर। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय पीयूष टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया, पीयूष इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स टू टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी 3rd किलोमीटर। मतलब हर 3 किलोमीटर के बाद वो एक स्टॉप लेता है। और हिंदी में पढ़ लेते हैं, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से चल रहा है और वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट ठहरता है। पीयूष द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले मैं निकालना पड़ेगा वो कितने बार रुकता है, ठीक है। तो अगर वो 56 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और हर 3 किलोमीटर में रुकता है वो, तो कितने बार रुकेगा? टोटल बटा 56 कर देंगे तो कुछ आएगा 18.67, मतलब 18 स्टॉप हो गया, 18 बार वो रुकेगा। तो हर रुकने पे उसे कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट। तो 18 गुने 5 मतलब 90 मिनट उसे तो सिर्फ वो बैठ के आराम कर रहा है, ठीक है। अब उसे पार करना है, तो कितना 56 किलोमीटर पार दौड़ना है और किस स्पीड से दौड़ रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अगर दूरी बटा गति करेंगे या टाइम डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड करेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा, जो कि आ जाएगा 7 आवर्स। तो ये कितना हो गया? 7 घंटे 90 मिनट। तो 90 मिनट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 60 मिनट प्लस 30 मिनट, ये हो गया 1 घंटा। तो 7 + 1 हो गया 8 घंटे 30 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ़ आई वॉक एट 6/5 ऑफ माई यूजुअल स्पीड देन आई रीच माई ऑफिस 15 मिनट्स अर्ली, व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम टेकन बाई मी टू रीच द ऑफिस? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे कि इसका स्पीड कितना है वो मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, और हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि मैं अपनी वास्तविक गति का 6/5 गति से चलता हूँ तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। कार्यालय जाने में मेरे द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय। तो अब हम इसे मानेंगे हमारा गति मान है। तो एक चीज़ देखिए, ये 6/5 लिखा हुआ है, तो हम ऐसा मानेंगे कि जिससे 5 वो कट जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समय मान ले, गति उसका मान लेंगे 5x। गति कितना हो गया? 5x, ठीक है। सो अब ये गति मेरे पास है, ठीक है, और वो 15 मिनट। तो अगर 15 मिनट में, अच्छा पहले ऐसे मान लेते हैं, दूरी हमारा कितना है? पूरा d मान लेते हैं। दूरी हम लोग का d है। तो जब उसका गति 5x था तो समय कितना लगेगा उसको? d/5x, ठीक है। और अगर क्या बोला गया है, हम अपनी किस गति से चलेंगे? 6/5 से। तो अगर 6/5 से चलेंगे तो 5 कट गया, कितना आ गया? 6x। तो जब वो 6x की गति से चलता है तो उसे कितना देर लगता है? 15 मिनट। तो अगर इन दोनों को हम लोग हटाएंगे तो कितना देर लग रहा है वो निकल जाना चाहिए। तो ये 15 मिनट है, इसे 60 से भाग करेंगे तो घंटा आ जाएगा। तो अगर हम लोग लसा निकाल लेंगे यहाँ से, तो चलिए लसा निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से लसा कितना आ जाएगा? ये 30x, तो ये 6d आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5d बराबर 15/4। 15 से काट लेते हैं 60 को 4 बार में, तो ये आ जाएगा d/30x = 1/4। तो d/x कितना आ गया हमारा? 30/4, ठीक है। तो 30/4, ठीक है। तो 30/4, ये सॉरी d हो गया हमारा कितना? 30x/4। पूछा क्या गया? व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम। तो हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूजुअल टाइम निकल जाएगा। तो 30x/4 / 5x। 5 से 5 कट गया, ये कटा 6 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये 2 बार में, तो आ गया 1.5 या 1.5 घंटे। या 1.5 घंटे मतलब कितना हो गया? 90 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सवाल अगला ये है, अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 person who are walking in the same direction as train is moving at the rate of 2 km/h and 4 km/h, ठीक है। अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 person who are walking in the same direction as a train is moving at a rate of 2 km/h and passes them completely in 9 seconds and 10 seconds respectively. Find the speed and length of the train, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी समान दिशा में चलते 2 व्यक्तियों जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहे हैं को क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। रेलगाड़ी की चाल और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आसान सवाल है, बट हमें ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए 2 आदमी, एक ए है और ये दूसरा बी है। ये ट्रेन इसको पार कर रहा है, सेमी ट्रेन है, ये ट्रेन इसको पार कर रहा है। इसकी गति हम लोग x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति
घंटा, ठीक है, इसका x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और मान लेते हैं हम लोग का जो ट्रेन का लंबाई है वो d है, ये भी d है। अब अगर आदमी को पार कर रहा है तो दूरी कितना हो गया, d, पहला चीज़ तो दोनों सेम आएगा दूरी। अब हमें पता है कि इसका गति ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर है और इसका गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों एक ही तरफ में, तो इस गति क्या होगा, घटेगा, तो x माइनस 2 हो गया। किससे गुना करेंगे, 9 सेकंड से। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 9 सेकंड में पार कर रहा है, तो हमारे पास अगर गति गुने समय कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेकंड में, इसे हमने घंटे में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 3600 से भाग कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू 10 सेकेंड बाई 3600, तो 3600 कट गया, ये आ जाएगा 9x, ये हो गया आपका 18, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा आपका 40। 40 इधर आ जाएगा, 9 इधर चला आएगा, तो 40 माइनस 18 इक्वल टू 10x माइनस 9x। तो 40 माइनस 18 कितना हो गया, 22। तो 22 इक्वल टू x। तो x हमने क्या माना, उसे गति, तो गति हमारा निकल गया। अब पूछा क्या हमसे, दूरी, तो दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब वही गति पूछा हमसे, तो गति कैसे निकालेंगे। और गति का जो आंसर दिया वो मीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास गति है x माइनस 2 किलोमीटर, तो x माइनस 2 मतलब कितना हो गया, 20, x 22। इसको 5/18 से गुना करेंगे और गुने 9 करेंगे, तो 9 से कटा ये 2 बार में, ये कटेगा 10 बार में, आ गया 50, तो 50 मीटर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऐसे, ट्रेन x इज़ रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर crosses another train y running at 52 km per hour in the opposite direction in 12 seconds. If the length of y is 2/3 of that x, then what is the length of x? और हिंदी में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन x 12 सेकंड में विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन y को पार करती है। यदि y की लंबाई x की 2/3 है तो x की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। जिसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो ट्रेन है हमारे पास, एक है x, एक है y, ठीक है। इसका गति है 74 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका गति है 52 प्रति घंटा, दोनों एक ही तरफ में आ रही है, ठीक है। अब मान लेंगे इसका जो दूरी है, इसका जो लंबाई है y है, इसका y नहीं मानते, कुछ और, इसको p मान लेते हैं। तो अगर x का p है तो y का कितना होगा, 2/3, ठीक है, 2/3 है, तो इसका कितना हो गया, 2p/3। ये इसका लंबाई, ये इसका लंबाई, ठीक है। तो अगर हम दोनों लंबाई को जोड़ दें, ठीक है, तो ये कुल दूरी हो जाएगा जितना इसे पार करना है, तो p + 2p/3। अब दूरी एक और तरीके से निकल सकता है, कैसे, और हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर में मानेंगे, ठीक है। तो मीटर में मारना आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए भी हम लोग का। ये 74 है, ये 52 है, तो दोनों उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, तो गति भी जुड़ जाएगा, तो 74 + 52। अब इसे हमने मीटर में माना है, तो इसे हम कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। अब देखिए हमारे पास समय कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड, तो 12 से गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगी, और दूरी मतलब कि दोनों ट्रेन की लंबाई, तो ये आ जाएगा 5p/3, और इसे जोड़ेंगे तो आएगा 6, और ये आ गया आपका 12। इसे पहले 6 से काट लेते हैं हम लोग, 2 बार में, ये कटा 3 बार में, ये आ जाएगा आपका 10/3, तो 3 से इसे काटिए आप 4 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। तो p बराबर कितना हो गया आपका, 42 × 3/5। पूछा क्या गया हमसे, देन द लेंथ ऑफ x, तो हमें x ही पूछा गया है, ठीक है। और तो अगर x हमें निकालना होगा तो x हम लोग कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो किस तरीके से निकाला जा सकता है। अच्छा, और क्या बोला गया, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ही बोला गया है, तो इसे हम 35, ठीक है। सो
और हम कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक मिस्टेक हमने ये किया है यहाँ पे, ये 10 था इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे, इसी कारण से ये नहीं आ रहा। तो जाएगा 84 इंटू 3 कितना हो गया आपका 252। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, अ ट्रेन पासिस अ 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड एंड अ लैम्प पोस्ट इन 10 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। एक ट्रेन 14 सेकेंड में 1 मीटर लंबे एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 10 सेकेंड में एक लैम्प पोस्ट को पार करती है। ट्रेन की गति निम्न में से क्या होगी? तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रेन का गति मान लेंगे जो कि x है। जब ये लैम्प पोस्ट को प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x + 50। ठीक है, अब इसको कितने देर में पार करता है, 10 सेकंड में। तो अगर 14 से हम लोग भाग कर देंगे तो ये हमारा गति निकल गया। अब जब ये लैम्प पोस्ट को पास कर रहा है तो दूरी तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई हो गई, x हो जाएगा बटा 10, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा +10, इससे भी गुना होगा तो 500, ये आपको होगा 14x, तो ये घट जाएगा 4x, तो 4x बराबर 500। तो x बराबर कितना आ गया, 500 बटा 4, मतलब 125 मीटर। ठीक है, तो 125 मीटर हो गया। तो पूछा क्या है, ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड इसी से निकाल लेंगे, 125 बटा 10, ये हो गया स्पीड। लेकिन हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो जाएगा, तो ये 18/5 से गुना कर देंगे। तो 5 से कटेगा ये आपका 25 बार में, फिर 5 से कटा ये 5 बार में, ये कटा आपका 2 बार में, 2 से कटा ये 9 बार में, तो आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमने किया है कि जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़ दी है, लेकिन जब ये ऐसे ही लैम्प पोस्ट को पार कर रहा था तो सिर्फ दूरी हमारा x हो गया। तो दोनों केस में हम गति निकाले और बिठा दिए। अगला क्वेश्चन, अ मैन रन टू अ प्लेस एंड रन बैक इन 6 आवर्स। इफ़ यू वॉक टू दैट प्लेस एंड रन बैक ही लूजेस 2 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट वॉक बोथ वेज? तो दोनों तरफ अगर पैदल जाना हो तो कितना इसे लगेगा? ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक आदमी जब दौड़ रहा था, यहाँ से यहाँ गया है तो इसे 6 घंटे लग रहे जाने और आने में। तो सिर्फ जाने में कितने लगेंगे, 3 घंटे। ठीक है, और अब क्या बोला गया है, बोला है कि अगर मान लीजिए इसे बोला जाए कि आप पहले दौड़ के जाओ और फिर पैदल चल के आओ, तब इसे लग रहे हैं टोटल 8 घंटे। ठीक है, तो एक तरफ पैदल चलने का कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एक तरफ पैदल चलने, तो एक तरफ देखिए, एक तरफ रनिंग प्लस वॉकिंग इक्वल टू 8 आवर। ठीक है, और एक तरफ दौड़ने का कितना है हमारे पास, 3 घंटे। तो अगर वॉक करके जाएंगे तो कितना घंटा निकल गया, 5 घंटा उसे पैदल जाने में लगता है। तो अगर दोनों तरफ वो पैदल जाएगा तो कितना लगेगा, 5 + 5 मतलब 10। तो हमने किया कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, 6 घंटे से जाने में और आने में, तो एक तरफ कितना लगेगा, 3 घंटे, वो हमने निकाल लिया। अब बोला गया एक बार दौड़ के जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, एक बार में दौड़ प्लस वॉक कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। दौड़ने से कितना लगता है, 3 घंटे। वॉकिंग W = कितना गया, 5, तो 5 आ गया। अब हमें दोनों तरफ जाना है, पैदल जाना भी पैदल आना भी है, तो कितना लगेगा, 5 × 5 = 10 घंटे। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A to B at 15 km/h and point B to at 30 km/h. If it take 3 hours to complete the journey, then what is the distance from point A to B? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। और हिंदी में, एक व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बिंदु B से A तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यह यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं तो बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी कितनी है।
तो सबसे पहले हम लोग ये ए बिंदु हो गया और ये हमारा बी बिंदु हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना देर मान लेते दूरी डी है। तो गया कितने स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो जाने का समय d/15। वापस आया कितने की स्पीड से, 30 मीटर प्रति घंटा से, तो आने का टाइम d+30। तो जाने आने का समय ये टोटल हो गया, इक्वल टू कितना दिया है, 3, लसा कितना हो गया 30, ये हो गया 2d, ये हो गया d = 3, तो 3d/30 = 3, तो 3 से 3 कट गया, तो d = आ गया मेरा 30, ठीक है। तो दूरी कितना हो गया आपका 30। अगला सवाल, अ कार ट्रेवल्स 105 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 252 किलोमीटर इन 4 आवर, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू द डेट ऑफ ट्रेन इज ये। एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और एक ट्रेन 4 घंटे में 252 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कार से ट्रेन की गति का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो पहले कार का गति कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय, मतलब 105/3, इसका अनुपात किस तरह निकालना है, 252/4। अगर 3 से ये काटे कितने कटेगा, 3 बार में, और ये 5 बार में। 4 से 100 काटिए 6 बार में, और ये 3 बार में। फिर 7 से काटे 5 बार में, 9 बार में, तो कितना आ गया 5:9। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। तो अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ऐसे वीडियोज़ आपको देखते रहने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सकता है उतने ज़्यादा वीडियोज़ देखें, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपलोड किए आप लोगों के लिए। प्लीज़ देखते जाएं और सीखते जाएं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, ऐसे लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को डेली वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।